प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेनबो पार्ट 2 की जो 5वीं कविता है अन एपिताफ वाल्टर डेलामेयर द्वारा रचित है उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय को समझते हैं। वाल्टर डेलामेयर वॉज बोर्न ऑन 25 अप्रैल 1873 in the village of Charlton in Kent, England, and died on 22nd June 1956। वाल्टर डेलामेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को जो इंग्लैंड के केंट शहर के चार्ल्टन गांव है वहां हुई थी और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हो गई। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। जब इनकी उम्र महज 4 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद इनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। वे जाने जाते हैं बच्चों की दुनिया अर्थात बाल जगत और अलौकिक दुनिया उसके संवेदनशील जो बातें होती है, चेतना होती है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams। इनकी जो रचनाएं हैं Songs for Children and Peacock Pie, उसमें सपनों की दुनिया का चित्रण मिलता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली। लेकिन इनके द्वारा जो इन गीतों में उदासी का जो आलम होता है उसे इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। तो आइए मेलनकोली के बारे में समझते हैं। मेलनकोली मीन्स ए स्टेट ऑफ डीप सैडनेस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को गहरा दुख, निराशा और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस कविता के माध्यम से या जो भी कविताएं लिखते थे उसमें जो आधुनिक जीवन में अमानवीय स्थिति है उसके बारे में हम लोग को सजग करते, क्योंकि आधुनिक मानव ज्यादा भौतिकवादी एवं स्वार्थी हो गए हैं और वह अमानवीय स्थिति में चले गए, अर्थात वह मानव जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। वह पुराने विषय वस्तुओं को नए सिरे से रुचि लेकर अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं, अर्थात जो वो पुरानी विषय वस्तु है उसी को वो नए तरीके से लिखते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं जो उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में सम्मानित किए हैं। जिस तरह से हमारे देश में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है उसी तरह से इंग्लैंड में ऑर्डर ऑफ मेरिट है। तो आइए हम लोग ऑर्डर ऑफ मेरिट को समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट 23 जून 1902 ईस्वी को किंग एडवर्ड सप्तम द्वारा स्थापित एक बहुत ही विशेष सम्मान है जिसे क्राउन के अधीन ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने क्राउन सेवाओं में या कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान या अन्य असाधारण कार्यों के विकास में सराहनीय सेवा दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक में जिसे आप लोग लिखकर भी और मौखिक जवाब दे सकते हैं। इससे आपके लेखन कौशल एवं तर्क ज्ञान में विकास होगा, जिसलिए इसका जवाब जरूर दें। बच्चों, अनिपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख या स्मृति लेख। कि जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं और उन्हें कब्र में दफन की जाती है तो उसके जो शिलापट पर जो बातें लिखी होती है उसे ही अनिपिताफ कहा जाता है। शिलालेख पर जो बातें लिखी गई है वो कभी नहीं लिखी है, अब उसे पढ़कर बता रहे हैं। Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she। कवि कहते हैं कब्र की ओर इशारा करते हुए कि इस कब्र में एक बेहद ही सुंदर महिला, बहुत ही खूबसूरत महिला पड़ी हुई है, अर्थात वह महिला अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात वह महिला मर चुकी है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट मतलब होता है स्वच्छंद विचरण करने वाली मनमौजी किस्म की हंसमुख महिला। तो कवि कहते हैं कि वह महिला बहुत ही हंसमुख एवं मनमौजी प्रवृत्ति की थी
जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी प्रवृत्ति हंसमुख थी, अर्थात सहज ही वह पहचानी जा सकती थी अपनी इस प्रवृत्ति के द्वारा। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कवि कहते हैं, मैं सोचता हूँ या मेरे विचार में वह बेहद और सबसे सुंदर महिला थी जो कभी पश्चिमी देशों में हुआ करती थी। अर्थात जितने भी महिलाओं को कवि जानते हैं उसमें कह रहे हैं यह जो महिला है पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला थी मेरे विचार में। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। आगे कवि कहते हैं कि जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, वह विलुप्त हो जाती है और एक समय के बाद सुंदरता खत्म हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि यह महिला उस समय वास्तव में बेहद खूबसूरत महिला होगी, लेकिन अब तो यह महिला जीवित नहीं है, तो इसकी सुंदरता भी इसी के साथ चली गई और इसकी सुंदरता भी इस दुनिया से गुजर गया। However rare it be and when I crumble who will remember। और कवि कहते हैं हालांकि ये कितना दुर्लभ की बात है ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। और आगे कहते हैं and when I crumble who will remember। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो यह क्रम्बल है अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाना, नष्ट हो जाना, मर जाना, तो टुकड़े टुकड़े होगा कौन? तो वो जो शिलालेख लिखा हुआ है कब्र के बगल में वो अगर नष्ट हो जाएगा और कभी जो पढ़ रहे हैं तो दोनों नहीं रहेंगे, तो इस महिला की सुंदरता के बारे में कौन चर्चा करेगा? अर्थात जब तक यह शिलालेख है, जब तक ये कवि हैं, जब तक इनको जानने वाले हैं इस महिला को, तब तक तो इनकी चर्चा हो रही है। इसीलिए कवि ने कहा है कि यदि इनके गुणों की चर्चा होती तो वह युगों युगों तक होता, लेकिन सुंदरता की चर्चा तो तब तक ही होगी जब तक वो इनके बताने वाले रहेंगे इस दुनिया में। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यही वह महिला थी जो पश्चिमी देशों की महिला थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी, अब इस दुनिया में नहीं है, इस कब्र में पड़ी हुई है और इस दुनिया को त्याग कर चली गई है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।